अभी तो शांत हूँ मैं पर अपनी मूड में फिर आऊँगा। अभी तो शांत हूँ मैं पर अपनी मूड में फिर आऊँगा और जो मैंने कहा था उसे बेशक कर दिखाऊँगा। स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू नो बेसिक इंट्रो। आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रो के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हमारा वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू बैच को लॉन्च करने वाले हैं जो हमारे स्पीकिंग के ऊपर होगा। किस पे होगा? स्पीकिंग के ऊपर। और इस वीडियो में यह पहला हमारा वीडियो होगा स्पीकिंग का, इंट्रो के बारे में। पहला हमारा क्या होगा? इंट्रो के बारे में, जिसको आज हम लोग जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग का भी जो जोश है वो बना रहेगा, ठीक है। आप लोग बनाए रखिए उसको। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज हम जानेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। क्या? इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। तो अभी आप लोग थंबनेल को देख सकते हैं, कोर्स है, न्यू है। आज से ही बोलना शुरू करेंगे हम लोग इंग्लिश, क्योंकि हम लोग इसमें क्या जानेंगे? सिर्फ इंट्रो के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रो के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अपना। है स्टार्ट विथ ग्रीटिंग। स्टार्ट विथ ग्रीटिंग, जिसका मतलब होता है अभिवादन से शुरुआत करें। जो टॉपिक, मान लीजिए हमें अपने नाम के बारे में बताना है, तो उस टॉपिक को पहले हम क्या कहेंगे उसके, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्या? स्टार्ट विथ ग्रीटिंग, अभिवादन से हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो का। और जैसे हम लोग को बोलना है स्टेप बाय स्टेप, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। बस आप लोग बने रहिए आज के साथ। आज पहला क्या हम बोलते हैं? सिंपली जब हम किसी स्टेज पे जाते हैं, कहीं पे, मान लीजिए हम यहाँ हैं, तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर कुछ भी, गुड इवनिंग एवरीवन, ऐसे ही बोलते हैं हम कहीं पे। तो क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिसका मतलब होता है सुप्रभात। एवरीवन, आप सभी को, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्या? अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे खुद को प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कोई बच्चा है जो स्टेज पे आया है, तो पहले क्या बोला है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को सुप्रभात। फिर कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, कह रहा है सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया, चांस दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, अपने बारे में बताने के लिए। ओके, तो आज का ये था हमारा पहला स्लाइड। क्या था? सबसे पहले हम कहीं भी स्टेज पे जाते हैं तो यही बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग चांस टू स्पीक हियर, यही बोलते हैं। उसके बाद से हम बोलते हैं कि हमें मौका दिया आप लोगों ने अपने बारे में बताने के लिए। ये तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोलना होता है। वरना बस हम गए ऐसे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़, ऐसे अगर हम बोलते हैं तो ये होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या, हमें धन्यवाद देना है कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है उनको, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे नेम एंड आइडेंटिफाई। अभी हम जानेंगे नाम और पहचान के बारे में, कैसे होता है, ठीक है, इसे कैसे किया जाता है। तो कोई लड़का है, जैसे कि कोई लड़का था अभी स्टेज पे आया था नहीं आप खाइए, तो क्या है? माई नेम इज़ राहुल कुमार, कह रहा है। कोई लड़का था अभी आया था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोला था, याद है? बोला था, हाँ बोला था। तो उसका नाम था राहुल। कह रहा है आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ। आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। किससे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है मेरा नाम राहुल कुमार है मैं 20 वर्ष, यानी कि मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश से हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश देने का एक ही मकसद है कि आप लोग को जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं उसका मतलब आप लोग को समझ में आए। जैसे कि भी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि अपॉर्चुनिटी था, उसका मतलब होता है शुभ अवसर या फिर अवसर, ठीक है। अभी है एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षिक पृष्ठभूमि। अभी हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रो कैसे दिया जाता है, इसका इंट्रो कैसे दिया जाता है। तो क्या रहा है? आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड। कोई वो जो राहुल नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई
12th क्लास, वो अपने 12वीं क्लास को पास कर चुका है यूपी बोर्ड से। किससे? यूपी बोर्ड से। एंड करेंटली, और वो ये मतलब कि जो समय चल रहा है उस समय में क्या कर रहा है? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी कर रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई राहुल नाम का लड़का है जो स्टेज पे आया और अपना इंट्रो दे रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कह रहा है। पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से अब वो बता रहा है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, उसके अपनी शिक्षा के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड। अब वो अपनी जो 12वीं की क्लास है उसको पास कर चुका है हम यूपी बोर्ड से, और वो अब रिसेंटली क्या कर रहा है? किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप लोग भी बोल सकते हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर कर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, अभी बताया हम। एंड कह रहा है आर्मी एटसेट्रा। इसके बारे में वो क्या कर रहा है? अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो ये था एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कैसे आप लोग को बोलना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मैंने यूपी बोर्ड से 12th पास की है। जो वो लड़का है राहुल नाम का, वो यूपी बोर्ड से अपनी 12th को क्या किया है? पास किया है। फिर कह रहा है और इस समय मैं एसएससी और आर्मी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये था हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसके बारे में अभी हम लोग जाने। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आप लोग भी ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। फिर से एजुकेशनल बैकग्राउंड ही है। फिर कह रहा है आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट, ध्यान से देखिएगा, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ एंड साइंस सब्जेक्ट्स। कह रहा है ग्रेट इंटरेस्ट लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी सामान्य अध्ययन और विज्ञान विषयों में गहरी रुचि है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो जो अभी सिर्फ एक फंडा बताया जा रहा है कि कैसे इसको बोलना है। मान लीजिए हम राहुल को लाए हैं यहाँ पे, तो आप लोग अपने आप को ले सकते हैं जैसे कि आई एम ग्रेट इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एटसेट्रा। किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट को आप लगाएंगे। लेकिन क्या है सेंटेंस, पहले आप लोग इसको पहचानिए। आई एम ग्रेट इंटरेस्टेड, ये है सेंटेंस कि मैं इस विषय में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता हूँ या फिर गहरी रुचि रखता हूँ, ठीक है। ये है। अभी आगे क्या कह रहा है, अब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, अपने परिवार के बारे में जानेंगे, ठीक है। परिवार, ये जानने का क्या मतलब है, कैसे हम लोग को अपना इंट्रो देना है। जैसे पहले हम जाने कैसे किसी को जस्ट फर्स्ट स्टेज पे जाते वक्त हमें क्या बोलना है जाने के बाद, फिर से उसके बाद से क्या बोलना है, उसके बाद से अपने बारे में बताना है, फिर एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना है, और उसके बाद से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सब सीरियल वाइज है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब परिवार की जानकारी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन, ठीक, गलत है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। कह रहा है परिवार की जानकारी में वी आर 5 मेंबर। अब कह रहा है कि जो राहुल है वो कह रहा है कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में 12 लोग हो, 52 लोग हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है वी आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हम लोग हमारे परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, कह रहा है। फिर कह रहा है माई पेरेंट्स, 2 सिबलिंग्स एंड, और क्या कह रहा है, एंड मी। अब क्या कह रहा है, हमारे माता पिता है और मेरे भाई बहन है और मैं हूँ, ठीक है। माई फादर इज़ अ टीचर एंड माई मदर इज़ होम मेकर। कह रहा है वो राहुल के पापा टीचर हैं, हो सकता है कि आपके पापा डॉक्टर हो, तो बस सेंटेंस की नकल करनी है, ठीक है। कह रहा है कि माई फादर इज़ टीचर, कह रहा है कि मेरे पिता अध्यापक हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं, ठीक है। तो क्या है, आप लोग कैसे बोलेंगे ऐसे, आपके फैमिली में मान लेते हैं कि 52 मेंबर हैं, 52 लोग हैं आपके फैमिली में। तो क्या इन माई फैमिली देर आर 52 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। एंड माई फादर इज़ डैश डैश एंड माई मदर इज़ टीचर, ठीक है। मम्मी अध्यापक है जो आपको तोड़ती हैं रोज, ठीक है। कह रहा है हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। अभी इसका इंग्लिश समझ लें, मेरे माता पिता, 2 भाई बहन और मैं, हमको शामिल करने के बाद से 5 लोग आते हैं हमारे फैमिली में। मेरे पिता शिक्षक है और मेरी माता गृहिणी है, घर की जो खाना वाना बनाती हैं। आपको कह रहा है आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग इंग्लिश मूवी। अब जो राहुल है वो कह रहा है आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवी, मैं
इंग्लिश मूवी को देखना बहुत पसंद करता हूँ। अब हो सकता है कि आप कॉमेडी देखते हो किसी और का, तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू वॉचिंग कॉमेडी, ठीक है। एंड कह रहा है एंड लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे, और उसको रुचि है वो रोज़ नया कुछ ना कुछ जाने। तो आप भी लोग ऐसा करिएगा कि एंड आई लाइक टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू वर्ड्स, समथिंग न्यू आइडियाज़, समथिंग न्यू थॉट्स, ठीक है। तो ये था। और फिर क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब उसकी कमजोरी क्या है उसको भी हम लोग जान लें, ताकत और कमजोरियाँ क्या है। कह रहा है माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम अ सेल्फ मोटिवेट। कह रहा है कि मेरा कमजोरी क्या है, मैं सेल्फ मोटिवेट हो जाता हूँ। सेल्फ क्या, सेल्फ। इसकी ताकत क्या है कि वो से मतलब वो खुद से प्रेरित होता है, ताकत है, सॉरी ताकत है, ठीक है, वीकनेस नहीं है। फिर कह रहा है एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और मैं क्या हूँ, हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना क्या बहुत ही पसंद है, ठीक है। और कह रहा है आई नेवर गिव अप इजली एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। और कह रहा है कि मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, किसी भी काम को करता हूँ तो उसको पूरा करके छोड़ता हूँ, उसको आधा नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। और कुछ भी मैं करता हूँ उसको पूरे मेहनत से करता हूँ और उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये कौन है, राहुल। अब पता नहीं आपकी विचार को क्या हो गया है आपकी विचार है ऐसी, सीखते हैं आप, बेहतर है। कह रहा मेरी ताकत है कि मैं आत्म प्रेरित हूँ, यानी कि सेल्फ मोटिवेट का क्या होगा, आत्म प्रेरित। और मेहनती व्यक्ति हूँ, अब खुद को कह रहा है कि मैं मेहनती व्यक्ति हूँ। फिर कह रहा है मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ, लिखा है ना, आई नेवर गिव अप इजली एंड ऑलवेज, वो आसानी से हार नहीं मानता है। फिर क्या है, और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। आप भी लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पे सेंटेंस बताया जा रहा है उसको आप लोग यूज़ करेंगे अपना इंट्रो देते वक्त, ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और फिर क्या है, गोल, फ्यूचर एंड प्लान्स। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है लक्ष्य और भविष्य की योजना के बारे में भी हम जानेंगे, इसके बारे में कैसे हम बताते हैं। तो क्या है, कह रहा है माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। कह रहा है उसका शॉर्ट मतलब जो टर्म है, यानी कि उसकी पहली इच्छा क्या है, उसको इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करना है। बोलते वक्त क्या करना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश। और उसके बाद से उसको क्या करना है, पहले वो सोच लिया है कि उसको गवर्नमेंट एग्जाम को क्या क्या क्रैक कर देना है पहली बार में, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। कह रहा है मेरा अल्पकालिक लक्ष्य अपनी अंग्रेजी सुधारना और सरकारी परीक्षा पास करना है, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई राहुल है वो मेहनती है, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाला है, कोई भी काम करता है बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता है, तो वो कर लेगा। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, हो पाएगा आपसे, कमेंट करिएगा होगा कि नहीं। फिर कह रहा है माई लॉन्ग टर्म, अब वो उसका शॉर्ट टर्म था कि उसको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और क्या करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्या क्रैक करना है। अभी उसका लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अभी उसका लॉन्ग टर्म है कि उसको रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ऑफिसर बनना है। क्या, जिम्मेदार ऑफिसर बनना है। एंड सर्व माई कंट्री विथ हॉनेस्टी एंड डेडिकेशन। अब उसको अपने कंट्री के प्रति क्या करना है, डेडिकेशन को शो करना है। कह रहा है मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य एक जिम्मेदार अधिकारी बनना है और ईमानदारी व समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करना है। अब ये कौन है, ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ना, ये राहुल राहुल है, जो अपने लक्ष्य को क्या बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है। तो ये हमारा क्या था, इंट्रो, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंट्रो, जिसको अभी हम लोग जाने हैं लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहला जो स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया गया है, आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि आप लोग को पहली बार में समझ ना आया हो, तो आप लोग उसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं लोग। और नोट करके देखिए, इसमें राहुल का नाम है, राहुल के पापा टीचर हैं, उसकी मम्मी कुछ और हैं, तो हो सकता है आपकी मम्मी आपके पापा कुछ और हो लोग, ठीक है। तो उसके जगह पे क्या क्या करना है, हमको अपना नाम लाना है, अपनी जगह लानी है, और हम क्या करते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन फंडा ये है कि हम उस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, उससे कुछ तरीके सीखेंगे बोलने के लिए, अपने इंट्रो को देने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज से ही बोलना जो शुरू कर रहेंगे हम लोग इंग्लिश,
उसका पहला वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से। ओके, थैंक यू।